बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। यू नो दैट टीचिंग इज सिंस द बर्थ ऑफ मैन, आए उस वक्त से टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू है। ये बात तो हम सब जानते हैं। अब जो लर्निंग प्रोसेस है, इसके लिए पूरी नेचर जो है वो भी आपकी टीचर हो सकती है। नेचर में से कोई एक एलिमेंट भी आपका टीचर हो सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इसको सिस्टमाइज़ करना पड़ा। सिस्टमाइज़ करने के बाद फिर बताना पड़ा कि इस तरीके से पढ़ाएं, लोगों को ये पढ़ाएं, यानी इस तरीके से पढ़ाएं और ये पढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें, जिन कल्चर्स को हमने प्रिजर्व करना था इंसान ने, उसको आगे ट्रांसफ़र किया गया। जिन चीज़ों के बारे में वो जानते थे कि इसको बेहतर तरीके से अगली नस्ल तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो सस्टेनेबिलिटी को थ्रेट होगा, वो चीज़ें फिर पढ़ाते थे। तो इसके लिए सिस्टम स्टार्ट हो गए। तो सिस्टम जब स्टार्ट हुए तो आप मुख्तलिफ ईराज को देखते हैं, बेशुमार। मसलन ग्रीक्स को आप लैटिन्स को देख लें, ग्रीक्स को देख लें, मुस्लिम ईराज को देख लें, यूरोपियन ईरा को डेवलप होते देख लें, और मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसको भी आपने डेवलप होते देखा है। तो हर एक में जो टीचिंग मेथड्स की अहमियत है वो उस वक्त और उस इलाके और उन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। ट्रेडिशनल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड्स। तो आइए देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इज़ ए वे ऑफ टीचिंग इन विच टीचर इज़ सेंट्रल। यानी अगर टीचर सेंटर क्यों है? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता था और उसको अथॉरिटी समझा जाता था। ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड या कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, उसमें किस चीज़ पर स्ट्रेस होता था? मेमोराइजेशन पर। जैसे आजकल कहते हैं कि जो मॉडर्न टीचिंग मेथड हैं दे आर बेटर, क्योंकि ये रोट मेमोराइजेशन के अगेंस्ट है। यहाँ कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। उसके बाद था रेसिटेशन। बार बार पढ़ाई पर जोर होता था, रेसिटेशन पर जोर होता था। फिर टीचर एक्ट्स एज अथॉरिटी, जो टीचर चाहता था वही वो कन्वे करता था। इसमें जो मैंने ऑब्जेक्टिव की बात लिखी है, ऑब्जेक्टिव्स वर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन व्हेन टीचर वाज अथॉरिटी, जो टीचर कहता था कि आज मैं ये पढ़ाऊंगा, आज मैं ये पढ़ाऊंगा, तो वही उसी पे वो फोकस करता था। वन वे कम्युनिकेशन और पैसिव लर्निंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स के अंदर आती हैं और कमोबेश, मैं कमोबेश कह रहा हूँ, ये चीज़ें उसके अंदर डोमिनेट नज़र आईं। तो आज अगर हम देखते हैं तो वो तमाम चीज़ें, जब पैराडाइम शिफ्ट हुआ, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग आई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टीचर का रोल चेंज हो गया। इसके अलावा टीचर की अथॉरिटी चेंज होगी। ऑब्जेक्टिव जो है वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गए। वन वे कम्युनिकेशन की जगह टू वे कम्युनिकेशन और पैसिव लर्निंग की जगह एक्टिव लर्निंग ने प्लेस ले ली है। ट्रेडिशनल मेथड्स के कुछ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स थे जिनको हम ट्रेडिशनल कहते हैं। या आप खुद भी इफ़ यू गो बैक एंड यू आइडेंटिफाई द टीचिंग मेथड्स, तो आपको पता चल जाएगा वो ट्रेडिशनल हैं। जब से हमारे करिकुलम में स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की तरफ फोकस नहीं किया गया था, इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते थे। और एक और बात आपसे पूछनी है, वो बात यह है, क्या आप समझते हैं कि वो कौमें जो अपने ट्रेडिशनल वे को यकसर ख़त्म कर देते हैं, वो कौमें कायम रहती हैं या वहाँ भी कोई ससेप्टेबिलिटी का एलिमेंट शामिल हो जाता है? क्या हम बैसियत कौम यकसर ख़त्म कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को? नहीं कर सकते। और इसकी अहमियत हम बाद में देखेंगे। स्टिल दे आर वेरी यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लार्जर, वेयर रिसोर्सेज आर स्कैर्स, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान एंड other developing countries like Nigeria. Okay, lecture method teaching, demonstration method, dictation, drill, teacher led discussion, reading and explanation of the things in the form of lecture,
were some examples of traditional methods, teaching methods. Do you agree with it? Okay, thank you. Now let's quote lecture method as an example of traditional method. Now what is lecture method and what is the origin of this word? The origin of this word is Latin. The word lectare, L-E-C-T-A-R-E, which means to read aloud. इसका मतलब क्या है? To read aloud. लेक्चर की डेफिनेशन जो स्टेटन ने 1960 में बताई थी, ये मुझे बड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने कोट की है. द प्रोसेस बाय विच फैक्ट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम नोटबुक ऑफ टीचर टू द नोटबुक ऑफ स्टूडेंट without passing the minds of either. You know that when teacher teach, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, उसकी भी लर्निंग हो रही होती है, लेकिन इसने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसको भी नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट नोट करते जाते हैं. तो नोटबुक से नोटबुक तक जब नॉलेज की ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम लेक्चर मेथड. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक लेक्चर मेथड इज़ ए टॉक giving information to class or long series. It is a long series speech, यानी तकरीरी है. अब जब हम कहते हैं ओरेशन, तो ओरेशन इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, जिसे हम तकरीर कहते हैं. टाइप्स ऑफ लेक्चर्स, ये these are some types of lectures. There are so many other types as well. आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ट्रेडिशनल ओरल ऐसे, दूसरा है पार्टिसिपेटरी लेक्चर, तीसरा है फीडबैक लेक्चर और चौथा है मीडिएटेड लेक्चर. अब आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे हम कि जो ट्रेडिशनल ओरल ऐसे है इसकी एक आध करैक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिसिपेटरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके बाद फीडबैक लेक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई, और आजकल जो है मीडिएटेड लेक्चर पे भी फोकस होता है. तो याद रहे ट्रेडिशनल ओरल ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टीचर कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है नॉलेज, उसमें ना वो बोर्ड यूज़ करता है ना कोई और कोई एक्टिविटी वो यूज़ नहीं करता. इवन कि जो हम गेस्चर यूज़ करते हैं ना, वो बेटर वे में गेस्चर भी यूज़ नहीं करता. जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी लेक्चर की, तो बाद में पता चला कि जो सामीन है ना वो बिल्कुल चुप करके बैठे होते हैं और एक बंदा जो है ना वो बोलता जा रहा है, तकरीर करता जा रहा है. उसमें से चंद एक लोग होते हैं, आपको पता है एबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं. अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो एबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग डिफ़र करती हैं, वहाँ किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता. पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंदर, लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेट. उसमें यह होता है कि एक लेक्चर अगर 1 घंटे का है तो 10-10 मिनट के 5 वो बना लिए जाते हैं चंक, और हर 10 मिनट के बाद स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि हाँ कुछ आप भी बताएं कुछ, या किसी और स्टूडेंट को खड़ा करके उस जो लेक्चर उसने 10 मिनट में डिलीवर किया जाता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है. फीडबैक लेक्चर तो ये पार्टिसिपेशन में तो हाँ किसी टाइम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फीडबैक में ये होता है कि फीडबैक लिया जाता है, हाँ जी इस वक्त तक जो मैंने लेक्चर दिया, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर में मुझे पता चल जाएगा, यानी मैंने क्वेश्चन किया ना तो सारे स्टिल बैठे हुए हैं. इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 5-6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगाए हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. अब मुझे फीडबैक मिल गया, अब उस अगला जो मेरा पार्ट होगा लेक्चर का, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जगा के रखूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कुछ उनको नॉलेज मिल जाए. मीडिएटेड लेक्चर के अंदर क्या होता है कि हम ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता है ये लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर, ओके, बट आई एम यूजिंग मल्टीमीडिया. जब मल्टीमीडिया को लेक्चर के साथ आगमेंट कर दिया जाता है, कोई स्लाइड्स वगैरह दिखा दी जाती हैं, कोई मैं कहता हूँ अपने सारे मोबाइल खोलो और ये चीज़ सर्च करो 2 मिनट के लिए, और वो जो 2 मिनट होंगे मैं उसमें साइड पे होके पानी पी लूँगा.
बात समझ आ रही है ना। तो स्टूडेंट देखेंगे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से भी वो ले रहे हैं। तो इस किस्म का जो लेक्चर होगा उसको कहते हैं मीडिएटेड लेक्चर, टेक्नोलॉजिकल ऑगमेंटेड या टेक्नोलॉजिकल एडेड लेक्चर उसको हम कहते हैं। तो ये देखें ट्रेडिशनल, द टीचर इज़ द ओरेटर एंड ओनली स्पीकर। टीचर कैन ओरली कम्युनिकेट बाय टेलिंग स्टोरीज या थ्रू सॉन्ग्स। फोकलोर एक होता है, फोकलोर, इसके बारे में क्या जानते हैं? फोकलोर जो होता है ना वो मसलन जो हैं, हाँ मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट भी है, और दूसरा सिंध का पंजाब से थोड़ा सा डिफ़र करेगा। वो ट्रेडिशन बेस होता है, सिविलाइजेशन बेस होता है, कल्चर बेस्ड होता है। टीचर कैन ओरली कम्युनिकेट बाय टेलिंग स्टोरीज आर थ्रू सिंगिंग सॉन्ग्स। पार्टिसिपेटरी लेक्चर में इसमें ना पहले ब्रेन स्टार्मिंग भी होती है। ब्रेन स्टार्मिंग का मतलब ये है कि थोड़ी सी रेडीनेस डेवलप की जाती है ताकि स्टूडेंट उस लेक्चर में से मैक्सिमम इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट्स शुड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट लेक्चर। तो बेसिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, बेसिक क्लासरूम जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स हैव ए चांस टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। उसके बाद अब हम देखते हैं फीडबैक में। तो फीडबैक में ओके, दिस वाज चंकिंग वाज पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ फीडबैक लेक्चर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट द लेक्चर कंटेंट, और उसके बाद फीडबैक फॉर फीड फॉरवर्ड। फीडबैक फॉर फीड फॉरवर्ड, फीडबैक क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ असेसमेंट। व्हेन वी डू असेसमेंट, ओके, फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने स्टाइल अपनाया तो मुझे पता चला कि मेरी लेक्चर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अब मुझे जब पता चला कि मेरे लेक्चर का तो असर ही कोई नहीं हो रहा, तो वो फीडबैक है। उसके लिए फीड फॉरवर्ड, नो व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, तो वो होगा फीड फॉरवर्ड। तो फीडबैक मुझे इंफॉर्मेशन देगी जिसके लिए मैंने फीड फॉरवर्ड का तरीका अपनाते हुए ये देखना है कि नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव विच आई एम गोइंग टू अचीव इन द फ्यूचर। उसके बाद आता है जी मीडिएटेड लेक्चर। ये यूज़ ऑफ मीडिया सच एज फिल्म, स्लाइड्स, वेब बेस्ड इमेजेस वगैरह, और भी आप इसमें कई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वाई देयर इज स्टिल नीड ऑफ लेक्चर मेथड, वाई देयर इज स्टिल नीड ऑफ लेक्चर मेथड। तो डेफिनेटली आप ये जानते होंगे कि लेक्चर के लिए कोई भी बंदा लेक्चर डिलीवर कर सकता है, बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट मेथड। नो नीड, मतलब इसमें ना इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा एविएट्स की ज़रूरत पेश नहीं आती, कोई रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। दैट्स वाई इट इज़ इकोनॉमिक। जस्ट एंटर द क्लास एंड स्टार्ट टीचिंग माई स्टूडेंट्स। लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट इज़ कवर्ड इन शॉर्ट टाइम टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरी लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज भी कोई नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा कोई किताब पढ़ के आए तो वही चीज़ें आगे आगे डिलीवर कर दें। हेल्प टू लर्न लैंग्वेजेस, उसकी वजह क्या है कि अब अगर हम बायलिंगुअल यूज़ करते हैं तो लेक्चर के अंदर जब 2 लैंग्वेजेस यूज़ होंगी तो लैंग्वेज एज लैंग्वेज भी आप लर्न कर रहे हैं। अगर वो उर्दू में है तो उर्दू के भी बेशुमार ऐसे अल्फाज सामने आते हैं मे बी कि जो हमें पहले पता नहीं थे। और लेक्चर के अंदर सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की जो स्किल है, यानी जब भी किसी एक लफ्ज़ समझता है ना टीचर कि ये मुश्किल है मेरे बच्चों के लिए, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन या मीनिंग बता देता है। तो लैंग्वेज की लर्निंग होगी या नहीं होगी? होगी ना। उसके बाद हेल्प डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, यानी आप देखें कि जो 4 स्किल्स हैं ना लैंग्वेजेस के, उसमें सबसे मुश्किल होता है बातों को सुनना। बातों को सुनने में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपील कर रही होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके लिए वो नई होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं। तो इसमें जो जब आपके अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप हर किस्म की बात सुनने के लिए तैयार होंगे। इंस्पायरेशनल पर्पस, यानी लेक्चर के अंदर ही
असल में अच्छा मुझे ये बात बताएं कि हमारे जो 4 फैमिली मॉडल हैं उसमें से किस चीज़ को ट्रिगर करने की लेक्चर के थ्रू हम किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं? नहीं, कॉग्निशन को या बिहेवियर को? मैंने ऑप्शन दे दिए, कॉग्निशन को या बिहेवियर को? कॉग्निशन को। बट वहाँ पे हमारा फोकस ये भी होता है कि वी कंट्रोल द बिहेवियर बाय गिविंग यू क्लूज, इंस्पायरेशनल टेक्टिक्स टू मॉडिफाई योर बिहेवियर। कि पहले आपके जहन में कोई बात आई, वो बात आने के बाद आप घर जाके या सोसाइटी में जाके एक्शन शुरू कर दें। तो दैट्स वाई लेक्चर मेथड प्लेज इंस्पायरेशनल रोल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये साइकोलॉजिकली दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल साइकोलॉजिकली। व्हाट डज इट मीन? आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर आपने देखा होगा रेडीनेस का एलिमेंट। तो एक लेक्चर के लिए आपके पास 100 या 200 तालिब इल्म बैठे हुए हैं, 100 और 200 स्टूडेंट्स, तो टीचर और लेक्चरर डोंट नो कि किस बंदे का कौन सा लेवल है, किस बंदे की इंटरेस्ट इस मेरे लेक्चर में कितनी होगी, यानी और किसकी नीड कितनी होगी। the lecturer or the teacher who is delivering lecture don't know. So that's why it is not psychologically acceptable. Students are passive learners. वहाँ पे keeping in view the discipline and control, वहाँ कोशिश ये होती है कि अगर कोई एक हाल है उसमें वो रेजोनेंस भी क्रिएट हो रही है, गूंज पैदा हो रही है, पीछे से अगर 2 बंदे बातें कर रहे होंगे ना तो वो सारी डिस्टर्बेंस होती है। लिहाजा कोशिश ये होती है कि लेक्चर के दौरान कोई बंदा बात ना करे। हाँ, अगर बात या डिस्कशन करनी है तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर टीचर या लेक्चरर अलाउ करता है कि अब आप पार्टिसिपेट कर लें। वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ लेक्चर यू आर यूजिंग। रिटेंशन रेट इज़ वेरी लो। लेक्चर में जैसा कि वो इंस्पिरेशन जिसकी हम बात कर रहे थे एडवांटेज में, अगर तो वो इंस्पिरेशन हो गई है तो फिर थोड़ी देर तक वो बातें स्टूडेंट के जहन में रहती हैं। अदरवाइज रिटेंशन रेट इज़ वेरी लो का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। उसके बाद आती है अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब ये है कि when the number of students is very large, to keep each and everyone attentive is somewhat difficult job. मुश्किल हो जाता है ना। और इस अटेंशन की वजह से लेक्चर की इफ़ेक्टिवनेस हो सकती है या नहीं हो सकती। इफ़ स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, दे आर रेडी, तो ज़ाहिर है उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी, नॉलेज ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ if a lecturer is not able to make each and every student attentive, तो लेक्चर के जो असल ऑब्जेक्टिव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लर्निंग पेस ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग पेस का मतलब भी यही है। ये अगर पहले के साथ देखें कि कुछ स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो लेक्चर मेथड से इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी है। क्या है? Auditory mean they learn by listening. They learn by listening. That's why, but there are students who don't learn by, उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी नहीं होता बल्कि विजुअल होता है। क्या होता है? अब जब विजुअल की बात है तो there are not so many things which are visual to the students, तो उनकी लर्निंग अफेक्ट होगी या उसकी लेस इफ़ेक्टिवनेस होगी या उनकी लर्निंग अफेक्ट होगी। तो इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग पेस है वो डिफरेंट होता है। उस मकसद के लिए लेक्चर मेथड के असरात बहुत कम से कम होते हैं। अब कीपिंग इन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड अदर थिंग्स ऑफ लेक्चर मेथड इन माइंड, it is the lecture method is still in use nowadays. तो मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा लेक्चर इन साइंस क्लासरूम्स, लेक्चर्स इन साइंस क्लासरूम।
साइंस के अंदर लेक्चर मेथड की इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है। फिर हम कंपेयर ये भी कर सकते हैं कि यस यू कैन डू कंडक्ट द रिसर्च, देयर आर इफ़ यू टेक 4 टाइप्स ऑफ लेक्चर्स, 4 क्लासें हैं आपके पास और चारों क्लासों में आप लेक्चर मेथड से ही पढ़ाएं तो इफ़ेक्टिवनेस आपको पता चल जाएगी। यू विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वहाँ यकीनन द मेथड विच इज़ वेरी नियर टू द इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, और वो है मीडिएटेड लेक्चर मेथड की बात है, जिसमें मीडिएशन होती है। मीडिएशन अब इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, लेक्चर मेथड के अगेंस्ट या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के अगेंस्ट, वहाँ पे जो जब लेक्चर हो रहा होता है तो हाउ मैनी सेंसेस आर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, ये बता सकते हैं? वैसे तो 5 सेंसेस हैं, बट इन लेक्चर मेथड ओनली 2 गेटवेज आर ओपन, लिसनिंग एंड सम टाइम ऑब्जर्विंग द थिंग्स, ऐसा ही है ना। और उसमें भी जो ज़्यादा इंटेंसिव है वो लिसनिंग है। तो मॉडर्न जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें मैक्सिमाइज किया गया है। क्या किया गया है? मैक्सिमाइज किया गया है कि आप मैक्सिमम जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपके ट्रिगर हों, वो मोटिवेट हों, ताकि मुख्तलिफ गेट वे से आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग का रूट है वो खुल जाए। तो यहाँ जो लेक्चर है लास्ट वन, जो मीडिएटेड लेक्चर मेथड है, उसके अंदर जब आप वेब यूज़ करते हैं, जब आप फिल्म्स यूज़ करते हैं, जब कोई ड्रामा यूज़ कर लेते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ कर लेते हैं, तो दिस मीन कि हमारा वहाँ पे एम होता है टू मैक्सिमाइज एक्टिवेट द लर्निंग गेट्स। इसका मतलब क्या है कि हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से, ज़्यादा से ज़्यादा रास्तों से स्टूडेंट लर्न कर। ठीक है, तो इसको फिर जब हम लर्निंग स्टाइल्स में लाते हैं तो उसको कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। साइंस क्लासरूम में लेक्चर मेथड की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, बट द आउटपुट इज़ वेरी लो। आउटपुट बहुत लो होता है। उसकी वजह यह है कि साइंस शुड बी टॉट बाय साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग है। इस लेक्चर से हट के जब आगे देखा ये गया कि अगर कोई चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट की कर दी जाए, पहले बात हुई थी ऑडिटरी सेंस की और विजुअल की, यही बात है ना। तो जब हम कोई चीज़ लेक्चर भी दे रहे हैं और साथ कोई चीज़ दिखा देते हैं, क्या करते हैं? दिखा देते हैं, तो क्या वो लेक्चर रहता है? वो क्या बन जाती है? डेमॉन्स्ट्रेशन। वो हो जाता है मुज़ाहिराती तरीका। तो अगर लेक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए और उसमें थोड़ा सा चीज़ों की वर्किंग के बारे में या चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, कि शो कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं मुज़ाहिराती तरीक़ा तदरीस, यानी डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ आल्सो ट्रेडिशनल मेथड, बिकॉज इन डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड कितने सेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं इंटेंसिवली? वो भी 2 होते हैं। इवन दैन के वहाँ स्टूडेंट ने अपने हाथ से कोई चीज़ उठा के इधर नहीं की, इधर नहीं की उस क्लासरूम की सेटिंग में, ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू कंट्रोल एंड ड्यू टू द मेथड इटसेल्फ विच इज़ यूजिंग टू ट्रांसमिट द नॉलेज। क्योंकि अब जब लेक्चर मेथड की बात होगी तो लेक्चर मेथड की डिमांड ये है कि बंदा यहाँ खड़ा हो और वो बातें अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हो। देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस इन साइंस क्लासरूम, बट लेक्चर मेथड इज़ इक्वली एक्सेप्टेबल स्टिल इन आवर क्लासरूम इन पाकिस्तान। तो मुझे उम्मीद है आज हमने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा सा शेयर किया और उसमें लेक्चर मेथड के हवाले से थोड़ी सी बातें देखी कि ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है इसके
टाइप्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।